देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राफेल के आ जाने से भारत की ताकत में कितना बड़ा इजाफा होगा। राफेल की तैनाती कहां होनी चाहिए ताकि मारक क्षमता और कई गुना घातक हो जाए। इसके साथ ही पैंगोंग पर क्या साजिश चल रही है और कैसे खुद अपनी कही हुई पर चीन नहीं टिक रहा है, ये सब जानने के लिए हमारे मेहमान, उनकी निगाहों से इसका विश्लेषण आज हम आपको बताएंगे। मेजर जनरल RK अरोड़ा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल AK सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। कर्नल S जिन्नी साहब, जो कि लद्दाख के पूरे इलाके को अपनी हथेली की तरह जानते हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। विवेक काटजू साहब, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। कर्नल जिन्नी का जुड़ना बाकी है, बाकी सब मेहमान आपके साथ यहां नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा की तरफ चलूं, आपको कुछ बहुत अहम बताने वाला हूं, वो ये कि राफेल के आ जाने से भारत की सामरिक ताकत में क्या डिफरेंशिएटर जुड़ जाने वाला है। अभी तक हिंदुस्तान की जो सामरिक ताकत है, खास तौर से एयरफोर्स की, उसमें कितना बड़ा इजाफा होने वाला है और कहां तैनात हो सकते हैं ये राफेल, अंबाला में या सीधे लेह में। और इसको समझने के लिए जरा इस इंफोग्राफिक्स को बड़ा ध्यान से देखिए। यहां आपको नजर आ रहे हैं वो एयरबेस जहां पर से राफेल जैसा कोई विमान उड़ान भर सकता है। अंबाला, जहां पर इसके लिए हैंगर भी तैयार हो रहा है, हैंगर तैयार हो चुका है कहा जा रहा है राफेल के लिए, और पूरी तरह से ये इसकी जो गोल्डन एरोज 17th स्क्वाड्रन है वो वेलकम करने के लिए आतुर है राफेल को। लेकिन उसके अतिरिक्त श्रीनगर एयरबेस या लेह एयरबेस पर भी तैनाती हो सकती है। आप देख रहे हैं कि ये जो भारतीय एयरबेस है, इसके मुकाबले जो चीन का एकमात्र फीजिबल और कारगर एयरबेस है वो ये है एनगारी, जिसको ये यहां पर आपको नजर आ रहा है, ये उत्तराखंड के ठीक ऊपर है। बाकी जो है वो जिंजियांग प्रांत में है या फिर इधर निंगची की तरफ है। लेकिन अगर आपको लेह में यहां पर LAC के पास कारगर तरीके से कुछ करना है चीन की तरफ से, तो एकमात्र जो कारगर उनका एयरबेस नजर आ रहा है वो है एनगारी। हालांकि ये भी तिब्बत में उस ऊंचाई पर है जहां से उड़ान भरना, ज्यादा वेपनरी के साथ भरना, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हवा पतली है, विमान उड़ते हुए स्थिर तरीके से नहीं उड़ते। उनको टेक ऑफ करने के लिए लंबा रनवे चाहिए होता है, 4 किलोमीटर का रनवे, और उसके साथ बहुत सारा फ्यूल चाहिए होता है। जब फ्यूल बहुत ज्यादा भर जाता है तो फिर वेपनरी का वेट नहीं सह पाता एयरक्राफ्ट, इसलिए उतना घातक नहीं रह जाता ये लड़ाकू विमान एनगारी से उड़ान भरने के बाद। लेकिन राफेल क्या करेगा? राफेल अंबाला से भी उड़ान भर सकता है, श्रीनगर से भी। ऑल वेदर एक्सेस देता है राफेल इंडियन एयरफोर्स को लेह लद्दाख के पूरे इलाके में। और इसलिए जब ये अगली तस्वीर कृपया दिखाएं, इसमें जब ये फ्रांस से भारत के लिए राफेल उड़ान भरेगा तो वहां के स्ट्रियस बेस से इसको उड़ान भरना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।